गया एग्जिट पोल, आ गया। आलोक जी, वोट कास्ट कितना हुआ है? लगभग 67% हुआ है लगभग। कई करोड़, 3 करोड़ के लगभग कितना? और उसमें आप 60 लाख 12%, 60 लाख वोट आप प्रशांत किशोर को दिखा रहे हैं। पागल नहीं हो जाएंगे हम लोग? यहाँ से छत से कूद नहीं जाएंगे? महिलाओं ने तो बढ़ चढ़ कर वोट दिया है बापू जी। दूसरी बात तो वही बात बता रहा हूँ, महिलाओं को जो 10,000 मिला था उसका इफेक्ट नहीं दिखा। वहीं आ रहा हूँ। आलोक जी, मूल्यांकन बैठे बैठे मत करिए। तुम्हारे यहाँ कस्बा में 80% वोट कास्ट हुआ कल रात में। 9 बजे तक लास्ट 4 बूथ पर वोट कास्ट हुआ। 9 बजे तक हुआ है जी। हम तो प्रधानमंत्री को चिट्ठी रातें लिख दिए हैं कि एक मंत्रालय चोरी और प्रबंधन मंत्रालय बनाइए और अमित शाह का उसको कैबिनेट मिनिस्टर बना दीजिए। इसका मतलब पहले से आप एग्जिट पोल तैयार करके रखते हैं और 5:30 बजे परोस देते हैं। सर, इस एग्जिट पोल वाले जो सट्टा बाजार का गेम खेलता है, इन लोगों को सारे को मुड़ी मचार के धरती पर फेंक देना चाहिए। आप आज पता करो, हम 10 लाख की बाजी लगाएंगे वो चुनाव ना जीते तो। और भी बाजी लगाने को तैयार सर, अभी ले लो, अभी 5 लाख रुपया रखो। कोई लगाए सट्टा हमको, हम 5 लाख, कोई 5 करोड़ करे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। 2 दिनों के भीतर रिजल्ट भी आना है, मतगणना होगी, वोटों की गिनती होगी। हमारे साथ पप्पू यादव मौजूद हैं, परिचय के मोहताज नहीं है, पूर्णिया के सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए दमखम से प्रचार किया। राहुल गांधी हो या फिर इसके अलावा प्रियंका गांधी हो, सभी जब बिहार आए उनके साथ खूब दमखम से प्रचार प्रसार किया। जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, कई सारे एग्जिट पोल आपने देखे होंगे जिसमें एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। कई ऐसे एग्जिट पोल है जिसमें महागठबंधन को भी मिल रहा है, लेकिन अधिकांश एग्जिट पोल में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। इतने प्रयास के बाद भी ये नमस्कार, मैं एक सेवक हूँ और कांग्रेस के लिए ही नहीं, इंडिया गठबंधन के लिए मैं काम करता हूँ। हम आरजेडी के ही सब सीट पर सीमांचल में गए, अन्य सीटों पर भी हम गए। मतलब देखिए, जब राहुल गांधी या प्रियंका गांधी आए तो आप ज्यादा वहां दिखे। निश्चित रूप से वो हमारे आइडियोलॉजिकल लीडर हैं और उनका स्नेह और उनका सहयोग सबसे ज्यादा मुझे मिलता है। तो बट नेचुरल है कि अपने हमारे नेता आएंगे तो मैं उनके साथ रहूंगा। आलोक जी, एग्जिट पोल क्या है और कब सही हुआ है? चाणक्य एक बार छोड़ करके दोबारा कभी दिखा दो। अगले बार क्या हुआ था? हरियाणा में क्या हुआ था? चोरी करने का एक बेहतर ढाल है एग्जिट पोल। उसमें सब कुछ छुपा लो। गंगा स्नान करो, डुबकी लगाओ, पाप खत्म, खत्म हो जाओ, हर परिस्थिति में खत्म हो जाओ। दूसरी बात, आप हमको ऐसा समझ, अगले बार आप सरकार किसकी बनाई थी बिहार में? 2020 में एग्जिट पोल हाँ वो गलत हुए थे, उसमें महागठबंधन की सरकार बन रही थी, लेकिन एनडीए की सरकार बन गई। लेकिन 9 सीट पर आप 33 2 सीट से हमको छीन गए जबरदस्ती। ठीक है, तो एक तो एग्जिट और एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट जो है वो है 14 को, एग्जिट है चोरी करने वाला। तो एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता ना पप्पू जी, ये बात तो सही है। एग्जैक्ट पोल कैसे बता देंगे भैया? आज तक तो वही होता रहा है। दूसरी बात, आप हमको एक बात बताइए, आप आधार क्या क्या मान रहे हैं? कितना बेतुका आधार? आलोक जी, वोट कास्ट कितना हुआ है? अच्छा हुआ, लगभग 67% हुआ है लगभग। कई करोड़? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 3 करोड़ के लगभग कितना? और उसमें आप 60 लाख 12%, 60 लाख वोट आप प्रशांत किशोर को दिखा रहे हैं। पागल नहीं हो जाएंगे हम लोग? यहाँ से छत से कूद नहीं जाएंगे? ये संभव नहीं लग रहा है। 60 लाख वोट और 12% दिखा के सीट जीरो। यदि सीट जीरो है तो हम 6% से ऊपर नहीं है। और 3 करोड़ वोटिंग कास्ट के बाद आप सिर्फ प्रशांत किशोर को 60 लाख दिखाएंगे। फर्स्ट
तो आप इसको भी आधार मानते हैं एनडीए गठबंधन बनने का, इंडिया को हारने का। दूसरा आधार मानते हैं ओबीसी, तो सीमांचल में पता चल गया वोटिंग रेशियो से कि आईएमआई का क्या पोजीशन है, आप इसको समझो। तो वो अभी आधार नहीं है। तीसरा आधार, फर्स्ट फेज में 0.3% वोटिंग कास्ट कम हुआ। अगले बार जो वोटिंग कास्ट हुआ था उससे कम, 69 लाख एसआईआर में हमारे नाम कटे। और सेकेंड में 9% वोटिंग ज्यादा होगी। ये सेकेंड किधर है और वो इलाका क्या, आप उसको उठा करके देखिए। अब वोटिंग कास्ट सबसे ज्यादा किसके होते हैं? एक तो गुस्सा का भी, माइनॉरिटीज का भी, जीएनजी का भी, महिला का भी। तो हमारे यहाँ कस्बा में 80% वोट कास्ट हुआ कल रात में। 9 बजे तक लास्ट 4 बूथ पर वोट कास्ट हुआ। 9 बजे तक हुआ है जी। और वो 8 बजे तक वो माइनॉरिटीज का इलाका था। 5 बजे हम यदि किसी बूथ में चले गए और लाइन लगे हुए हैं तो आप गिराओ, लगभग 79 किशनगंज में हुआ, कटिहार में हुआ, सुपौल में भी हुआ है। ये किसके वोट कास्ट है भाई? महिलाओं ने तो बढ़ चढ़ कर वोट दिया है बापू जी। दूसरी बात तो वही बात बता रहा हूँ, महिलाओं को जो 10,000 मिला था उसका इफेक्ट नहीं दिखा। वहीं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। आलोक जी, मूल्यांकन बैठे बैठे मत करिए। लंबा लंबा बैठ करके सब चैनल बैठ जाते हैं और अमित शाह जी को का लव लेटर पर ही इर्द गिर्द घूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। हमको आलोक जी एक बात बताइए, हम तो प्रधानमंत्री को चिट्ठी रातें लिख दिए हैं कि एक मंत्रालय चोरी और प्रबंधन मंत्रालय बनाइए और अमित शाह का उसको कैबिनेट मिनिस्टर बना दीजिए। लेकिन हम आपसे एक बात पूछते हैं, 5 बजे तक वोटिंग कास्ट हो, वोटिंग है, मान लिए आपकी बात, 5:30 बजे आप कैसे दिखा रहे हो भैया? आपको 8 घंटा 6 घंटा नहीं लगेगा कि सही माने में टोटल काउंटिंग किस विधानसभा में क्या 5:30 बजे आप शुरू हो जाते हैं? आ गया एग्जिट पोल, आ गया। मतलब आप अभी वोट चल ही रहा है, पहला दिन वोट है, तो एक दिन कम से कम आप लीजिएगा ना पूरा रेशियो को समझने के लिए। तो इसका मतलब पहले से आप एग्जिट पोल तैयार करके रखते हैं और 5:30 बजे परोस देते हैं। मतलब आपको किसी पर भरोसा नहीं है, आप संतुष्ट नहीं है? या हमको संतुष्टि से क्या, कभी आप संतुष्ट हुए एग्जिट पोल से? हमारी बात छोड़िए ना सर, 400 पार 400 पार क्या था सर? सबका 300 से कोई नीचे था क्या इस बार? कहां पर रुकी सर? क्या क्या कह रहे थे ये चाणक्य वाला सब सर? सर इस एग्जिट पोल वाले जो सट्टा बाजार का गेम खेलता है, इन लोगों को सारे को मुड़ी मचार के धरती पर फेंक देना चाहिए। ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है सर। जहां मिले वहां पर नागनाथ सांपनाथ है ये लोग। और दूसरी बात आपसे हम पूछ रहे हैं, यदि आप आधार भी महिला को मानिएगा तो उसमें जीविका नहीं है, ममता नहीं है, आशा नहीं, आंगनबाड़ी नहीं है। ये लोग तो सरकार के पक्ष में ही नहीं थे और मुखिया लोग भी सरकार के पक्ष में नहीं थे और टीचर भी नहीं। सुनिए ना सर, हम यही करें तो आपके हिसाब से क्या महागठबंधन की सरकार बन रही है बिहार में? मेरी बात सुनिए ना। दूसरी चीज सर, मुसलमान जाधव, राम, ततमा, शर्मा वोट दे दिया महिला, इसी को महिला भी दे दिए? नहीं, इसी को दे दिया। जाधव के मुसलमान के यहाँ पैसा गया, महिला तो इसी को दे दिया, बीजेपी को। औकात का पता बीजेपी को चल जाएगा कितना सीट आया। यदि महिला का कुछ वोट मिला भी होगा तो सर जदयू को, नीतीश कुमार जी के फेस पर। दूसरी चीज, अगले बार हमको अत्यंत पिछड़ी जाति और ओबीसी में दूसरे जात का वोट बहुत कम मिला, जहां दिए वहीं मिला। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार राम का 100%, पान, ततमा, शर्मा, मेहता, गोढ़ी, बीन, मला, केवरत का वोट हमें कम से कम 30% ही मैं मानता हूं, तो वो मेरा एड ऑन है। सर हमारे जीतने की चांसेस ज्यादा हैं
हमारे वोट तो एड ऑन उधर नहीं हुआ, हम एड ऑन किए हैं। हमने लिया है राहुल गांधी जी और महागठबंधन ने। अब जैसे मनोज विश्वास के व्रत को हमने फार्गुसन टिकट दिया, आप आज पता करो, हम 10 लाख की बाजी लगाएंगे वो चुनाव ना जीते तो। और भी इस पर बाजी लगाने को तैयार हैं। सर अभी ले लो, हम विजेंद्र यादव पर बाजी लगाने को तैयार है। अब भी 5 लाख रुपया रखो, कोई लगाए सट्टा हमको, हम 5 लाख, कोई 5 करोड़ करे। विजेंद्र यादव हार गए, लगा लो ना यार। वहाँ भी तो 80% पोलिंग हुई लगभग। सर छतेपुर में तो 80% पोलिंग हुई, तो वहां पर यादव और मुसलमान का पोलिंग हुआ है। छतरपुर में क्या कहते हैं? छतेपुर में चलो ना यार, अभी लगाओ ना हमसे बाजी, धमधाम में बाजी लगा लो आप। तो आप कुल मिलाकर, ठीक है, अंतिम सवाल में यही है, आप मान रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार स्पष्ट बहुमत से बन रही है? नहीं बन रही है। नहीं, ये नहीं मान रहा हूं कि नहीं बन रही है, लेकिन मैं मान रहा हूं जनता का गुस्सा बदलाव के लिए था, यूथ के भीतर में बदलाव की थी कि मेरी लाइफ अपनी हो। तो वोट कहाँ चला गया? ये हमेशा कट्टा, बंदूक, बारूद। जब प्रधानमंत्री ऐसे बोलेंगे, 20 साल बाद जंगल राज, गुंडा राज तुम्हारा, इंस्पेक्टर राज तुम्हारा, भ्रष्टाचार तुम्हारा, गाली सुने हम? एक जाति को गाली देते रहो, कब तक यार, कब तक? हाँ, ये मैं मानता हूं कि शहरी महिलाओं ने लगभग वोट एनडीए को दिया है, लेकिन गांव की महिलाएं 70%, 60%, 50% इंडिया गठबंधन को दिया, ये मैंने देखा है। एक अंतिम बात, बदलाव का विचार था, बीजेपी 3 दिनों तक अमित शाह जी पूर्णिया में रहे, या पर सब जगह सीसीटीवी फुटेज बंद थी, उठा के जाके देख लो। और 5 चार्टर प्लेन आए, 2 आए गुजरात से। मैं उसकी इंक्वायरी की मांग करूंगा कि क्यों 5 चार्टर प्लेन चुनाव के ठीक 3 दिन के अंदर आए, और क्या आए, जब आदमी नहीं था तो आए क्यों? चोरी के अलावे इनके पास कोई रास्ता नहीं है। मैं समझता हूं कि मिनिमम 113-14 किसी भी कीमत पर इंडिया गठबंधन उससे नीचे नहीं जा सकता, और मैक्सिमम जो हमारा आकलन है कि हम 118 से 123-24 तक हम जो लोगों को देखें, और हमको लगता है या तो हंग असेंबली होगी या नहीं तो महागठबंधन को एज है। महागठबंधन को एज है, महागठबंधन की सरकार बनने की चांसेस हैं। पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे थे, हालांकि जो एग्जिट पोल आए हैं उससे संतुष्ट नहीं, और कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। खैर, एग्जैक्ट पोल क्या हुआ है वो तो 14 तारीख को ही, यानी कि परसों पता चल पाएगा। सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।